हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज की वीडियो हमने बहुत स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई जिन्होंने हमसे पूछा था कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं, उसके क्या क्या अलग अलग तरीके हैं। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के क्या क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं और उसको हम कैसे कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉप लॉस का ट्रेल करने का मतलब क्या होता है। हमें पता है कि मान लीजिए हमने किसी स्टॉक को बाय किया और अगर वो ऊपर जा रहा है तो जरूरी तो नहीं है कि वो ऊपर जाता रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि काफी ऊपर जाके हमारे टारगेट से थोड़े से पॉइंट बस रह गया और वहां से रिवर्स कर दिया और हमारा सारा का सारा प्रॉफिट जो आ रहा था वो खत्म हो जाए। उस केस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत काम करता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक में 100 रुपीज में एंट्री करी और मैंने उसका स्टॉप लॉस लगाया है 90 का और मैंने टारगेट लगा दिया 120 का। अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट 100 से लेके 118 तक चले जाए, मतलब केवल 2 पॉइंट दूर, और वहां से पूरा का पूरा रिवर्स कर जाए और 90 को टच कर जाए। मतलब मैं 18 पॉइंट के प्रॉफिट में था और फिर मेरा लॉस हो जाए। यहीं पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम आता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, उसका पहला जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि मान लीजिए अगर 100 पे मेरी एंट्री आई है तो हर 2 पॉइंट की मूव पे मैं अपने ट्रेल को, मतलब अपने स्टॉप लॉस को 1 पॉइंट से ऊपर ले जाऊंगा। तो जैसे ही प्राइस 100 से 102 आएगा, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 90 से ₹1 ऊपर चल के 91 पे चले जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पहले रिस्क ₹10 का था, क्योंकि 100 माइनस 90 जो ₹10 का रिस्क था, वो केवल अब ₹9 का रिस्क रह गया है। सिमिलरली जैसे ही 102 से 104 पे जाएगा प्राइस, मैं अपने स्टॉप लॉस को 91 से 92 पे ले आऊंगा। मतलब हर 2 पॉइंट पे मैं एक एक पॉइंट ऊपर ले जाता रहूंगा। अब आप सोचिए कि इसका फायदा क्या हुआ। जैसे ही प्राइस हमारा 118 पे आ जाता है, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, तो मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 9 पॉइंट से ऊपर जा चुका होगा, क्योंकि 18 का डिवाइड बाय 2 9 पॉइंट्स। तो मैं 90 से 99 पर पहुंच चुका हूं। अब अगर वहां से मार्केट रिवर्स करता भी है और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता भी है, तो कम से कम मेरा 10 पॉइंट का लॉस नहीं होगा, मेरा केवल 1 पॉइंट का लॉस रहेगा। तो ये तो सबसे बेसिक तरीका है जहां पर हम जितनी हमारी मूवमेंट आ रही है उसी के बेसिस पे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं। बट इसके अलावा थोड़े और अच्छे मेथड्स भी हैं जहां पर मैं इंडिकेटर्स भी यूज करता हूं और प्राइस एक्शन भी यूज करता हूं। तो आइए वो मेथड देखते हैं ऑन द लैपटॉप। तो देखते हैं कुछ मेथड्स जिनसे हम अपने स्टॉप लॉस को अच्छे से ट्रेल कर सकते हैं। और पहले मैं आपको कुछ इंडिकेटर वाले मेथड बताऊंगा, फिर मैं आपको प्राइस एक्शन का भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एक इंडिकेटर है जिसको काफी लोग यूज करते हैं टू ट्रेल द स्टॉप लॉस, दैट इज कॉल्ड दी सुपर ट्रेंड। तो ये सुपर ट्रेंड को मैं लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स पे आकर सुपर ट्रेंड को लगा दिया। मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका इंडिकेटर है वो रेड और ग्रीन लाइन दिखा रहा है। अब यूजुअली माना यह जाता है कि अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन है तो मार्केट ऊपर जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं जब निफ्टी करीब 21,500 के आसपास था, तब इसने हमारे को एंट्री दिलवा दी थी एंड द सुपर ट्रेंड वाज ग्रीन ओनली। तो मान लीजिए मैंने इनिशियली यहाँ एंट्री करी, मैंने यहाँ पर इनिशियली एंट्री करी और मैंने अपना जो इनिशियल स्टॉप लॉस है, मान लीजिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, तो करीब 21,500 का मैंने स्टॉप लॉस रखा है। सो दैट इज माय इनिशियल स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स। और मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो मैं अभी कोई टारगेट नहीं रखने जा रहा है, कोई लंबा टारगेट 300-400 पॉइंट का टारगेट रखना जा रहा हूँ। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने सुपर ट्रेंड को लगा सकता हूँ। और आप देखेंगे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, सुपर ट्रेंड भी ऊपर चलते आ रहा है। मतलब जो मेरा स्टॉप लॉस है, जो मेरा ट्रेलिंग है, वो 21,500 से ऊपर चलते चलते यहाँ पर 21,700 पे आ गया। और अब अगर मैं करंट की बात करूं तो 21,734, मतलब 21,734 पे आ चुका है। अब यहाँ पर फायदा क्या है सुपर ट्रेंड का, वो ये है कि आप देखेंगे हमेशा जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर ही जा रहा है। मतलब मेरा जो रिस्क है वो कम होते आ रहा है और मैं अपने प्रॉफिट को कैप्चर करते जा रहा हूँ, क्योंकि सुपर ट्रेंड की ये खूबी है कि वो नीचे नहीं गिरेगा। अगर आपकी ग्रीन लाइन है सुपर ट्रेंड में तो वो नीचे नहीं आएगी। मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो केवल कम ही होने वाला है, वो कभी बढ़ नहीं सकता। सो दैट इज अ ब्यूटी। और इसमें मैं एग्जिट कब लूंगा, जैसे ही मेरा ये जो स्टॉप लॉस का लेवल है, अगर उसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, मतलब जैसे ही ये सुपर ट्रेंड कलर ग्रीन से रेड हो जाएगा, तब मैं उसमें एग्जिट ले लूंगा। तो ये सबसे पहला तरीका है जिससे आप ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को, यूजिंग दी सुपर ट्रेंड। और जैसे मैंने बोला, बहुत लोग उसको यूज करते हैं। बट यहीं पर मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूं जहां पर मेरे को लगा है कि थोड़ा वो बेटर है, और वो है एटीआर बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। भाई वो देख लेते हैं। तो यहां पर मैं अब सुपर ट्रेंड को हटा रहा हूं और उसके बदले में एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप्स को लगा रहा हूं। और आप देखेंगे मैंने यहाँ एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप्स को लगा दी। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ओके, आपको दिख रहे होंगे ये एटीआर का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिख रहा है। अब सुपर ट्रेंड और एटीआर में क्या डिफरेंस है,
जो सुपर ट्रेंड है वो प्योरली प्राइस के बेस पे आपको जो सुपर ट्रेंड की लेवल है वो बताएगा, और उसमें 2 स्टैंडर्ड डिविएशन यूजुअली यूज करते हैं। बट जो एटीआर है उसमें वॉलेटिलिटी भी यूज कर रही आती है, मतलब जो इस समय करंट वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट की वो भी यूज होती है, और उसकी वजह से जो हमारा स्टॉप लॉस बनता है वो थोड़ा ज्यादा बेटर बनता है। अब आप खुद समझिए कि अगर मार्केट जैसे इस समय काफी वॉलेटाइल है, सिंगल सिंगल 5 मिनट की कैंडल भी काफी बड़ी बन रही है, उस केस में अगर हम स्टॉप लॉस अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस छोटे लेवल के हिसाब से करेंगे तो बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहीं पर एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज्यादा काम आता है, और आप देखेंगे इसने हमारी एंट्री पहली करवा दी थी, पहली बात तो यहाँ पर एंट्री हमारी करवा दी, एंड इसने भी आपको आराम से ट्रेल करवाया है, और आपको ये एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 21,750 के आसपास ले गया। अगर आपको याद हो, सुपर ट्रेंड आपको 21,734 के आसपास ले जा पा रहा था, बट जो ट्रेलिंग है, एटीआर ट्रेलिंग है, वो आपको जल्दी ऊपर ले जा रहा है, एंड लाइक सुपर ट्रेंड ये भी केवल ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। सो बोथ दीज मेथड्स आर वेरी गुड। पर अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, मुझे थोड़ा एटीआर बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉक थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है, और यहाँ पर मैंने देखा कि जो प्रॉफिट है वो जल्दी कैप्चर हो जाते हैं। तो ये तो 2 मेथड हो गए, बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक प्रॉब्लम दोनों ही इंडिकेटर में है, वो ये है कि इनका जो लेवल है काफी दिन तक ये बहुत फ्लैट रह जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम फ्लैट जा रहा है, मतलब इसने अपने आप को ट्रेल नहीं किया है, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी एकदम फ्लैट चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं अपने आप को तेजी से ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, मतलब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाह रहा हूँ, तो वहां पर मैं एक्चुअली मूविंग एवरेजेस का भी यूज कर सकता हूँ। तो आइए थर्ड इंडिकेटर के बारे में भी देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज को यूज करके हम कैसे अपने आप को ट्रेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, और मैं यूजुअली जब मैं मूविंग एवरेज लगाऊंगा, आई डोंट लाइक टू चेंज द सेटिंग्स। तो जो भी आपकी नॉर्मल सेटिंग्स है, या तो आप उस पर काम कर सकते हैं, और अगर आपको चेंज करना ही है तो मे बी यू कैन गो विथ 21 मूविंग एवरेज, और आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर बट एक तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर मैं डबल मूविंग एवरेज लगाने वाला हूँ। सो लेट मी शो यू दी सेटिंग्स। सबसे पहले जो मैंने मूविंग एवरेज लगाई है, अगर मैं 21 के हिसाब से कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर हाई के बेस पे लगाई है। मैंने यहाँ पे हाई के बेस पे लगाई है, तो मैंने फील्ड को हाई कर दिया, पीरियड 21 कर दिया मैंने ऑन अ सिंपल मूविंग एवरेज, और ये रेड कलर की है। एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर मूविंग एवरेज, जिसकी जो सेटिंग है ये भी 21 की होगी, बट ये मैं लो पे लगाने वाला हूँ। तो ये मैं लो पे लगाने वाला हूँ, और इसका कलर मान लीजिए हम ब्लू कर देते हैं। तो एक तरह का अब आपका मूविंग एवरेज का बैंड बन गया। अब आपका मूविंग एवरेज का बैंड बन गया। अब इसका फायदा क्या है, ये बेसिकली हमारे को डिपेंडिंग ऑन कि हम कितने अग्रेसिव ट्रेडर हैं। अगर हम कम अग्रेसिव हैं तो उसके बेस पे भी ट्रेड कर पाएगा, और अगर हम थोड़ा सेफ करना चाह रहे हैं उसके बेस पे एग्जिट ले सकते हैं। अब मान लीजिए हमने सेम टाइम पे एंट्री ली, जो हमने पहले 2 एग्जांपल ली थी। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एंट्री ली करीब 21,500 के आसपास, 21,550 के आसपास, एंड इनिशियल हमने स्टॉप लॉस 21,500 का लगाया है। अब हमारी एग्जिट कब आएगा, हमारे को अगर थोड़ा जल्दी एग्जिट लेना, मतलब जैसे ही प्रॉफिट हम एग्जिट लेना चाहते हैं, तो हम ऊपर वाली मूविंग एवरेज के बेस पर एग्जिट ले सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर जैसे ये लेवल टच हुआ, मैं यहां एग्जिट कर जाऊंगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे को थोड़ा वेट करना है, वांट टू वेट, और मैं डबल कंफर्मेशन चाहता हूं कि हाँ यहां से मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस हैं, तो मैं नीचे वाले लेवल के बेस पे भी एग्जिट ले सकता हूं। मतलब जब दोनों लेवल टूट जाएंगे तब भी मैं एग्जिट ले सकता हूं। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप नीचे वाले लेवल को देखेंगे, तो काफी बार ऐसा होगा कि आपका ट्रेड बस ऊपर वाले लेवल से बच के ऊपर निकल जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, और आपको और भी प्रॉफिट मिल सकता है, बट देन आप रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि जैसे मैंने बोला कि आप ज्यादा रिस्की ट्रेडर हैं या आप कम रिस्की ट्रेडर हैं, आप इसके बेस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो सिमिलरली एक नीचे का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने अभी बाइंग एग्जांपल ले लिया, लेट्स टेक एन सेलिंग एग्जांपल आल्सो। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एक अच्छा सेलिंग एग्जांपल हमें दिख रहा है। सो यहाँ पे हमारी मान लीजिए सेलिंग आई थी। अब हम एग्जिट कब ले सकते हैं, सो जब हमारी कैंडल मान लीजिए, अगर हम थोड़ा सेव करके चलना चाह रहे हैं और दोनों मूविंग एवरेज के बेस पे एग्जिट लेना चाह रहे हैं, तो जैसे ही कोई कैंडल मेरी ऊपर वाली, मतलब रेड वाली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी कि तब मैं एग्जिट करूंगा। और आप देखेंगे यहां पर मेरा एग्जिट नहीं आया, यहाँ पर मेरा एग्जिट नहीं आया, बिकॉज कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है। रेड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं दिया, ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज जरूर दिया है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कैसे आप ट्रेड कर रहे थे, अगर आप दोनों के बेस पर ट्रेड कर रहे थे, तो आप देखते कि यहाँ पर मेरा एग्जिट नहीं आता, और फिर मैं आराम से पूरे के पूरे जो डाउनफॉल है उसको प्रॉफिट निकाल सकता था। सो दीज आर द वेरी गुड मेथड्स, जो मैंने आपको अभी तक 3 मेथड बताए। पहला मेथड सुपर ट्रेंड का, दूसरा मेथड एटीआर का, और थर्ड मेथड डबल मूविंग एवरेज का, जिसके बेस पर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अगेन, जब आप मूविंग एवरेज के बेस पर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो केवल बेटर ही होगा, क्योंकि जब ये मार्केट नीचे गिर रहा है तो दोनों के दोनों मूविंग एवरेज नीचे गिरेंगी, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है दोनों के दोनों मूविंग एवरेजेस ऊपर ही जाएंगी। तो हमारे को जो ट्रेलिंग है, मतलब हमारा जो रिस्क है वो हमेशा कम ही रहेगा। अब मैं आपको एक लास्ट मेथड बताने वाला हूं, और वो है प्योर प्राइस एक्शन, जहां पर मैं डाउ थ्योरी का यूज करने वाला हूं।
तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो इस केस में हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते, बट हम यहाँ पे डाउ थ्योरी का यूज करते हैं। डाउ थ्योरी के हिसाब से हमें पता है कि मार्केट्स या तो हायर हाई हायर लोज बनाते हैं, मतलब अगर वो अप ट्रेंड में है दे मेक हायर हाई हायर लोज, ऐसी फॉर्मेशन होती है, और अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो वो लोअर लोज लोअर हाई बनाते हैं। तो हमें यही चीज देखनी है और इसी के बेस पे हम ट्रेड करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए हमने यहां पे कहीं एंट्री करी, सो दिस इज वेयर वी गॉट द एंट्री। ये हमारा लो हो गया, दिस इज आवर हाई, दिस इज द सेकंड लो। अब जो इनिशियल स्टॉप लॉस होगा मेरी जैसी एंट्री आई है, जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस होगा वो मैं अपने लो पे बना दूंगा। सो दिस इज माय इनिशियल स्टॉप लॉस। अब इस केस में मैं कोई जनरली टारगेट यूज नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मैं डाउ थ्योरी का यूज कर रहा हूं तो मैं टारगेट रखना नहीं चाहूंगा। आई वांट टू ट्रेड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। अब मेरे को सबसे पहले क्या ढूंढना है, मेरे को वेट करना है कि जैसे ही मेरा एक और लो बनना चाहिए। सो आई एम वेटिंग फॉर माई लो, और आप देखेंगे यहां पे दिस इज वेयर मेरा एक और लो बना है, दिस इज वेयर मेरा एक क्लियरली एक और लो बना है। बट अभी मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करूंगा। मैं ट्रेल करने के लिए मेरे को जो हाई बना है वो टूटना चाहिए। सो दिस इज वेयर द हाई इज गेटिंग ब्रोकन, सो दिस इज द हाई, सो दिस इज वेयर द हाई इज गेटिंग ब्रोकन। और यहां पर जैसे ही इसने इस लेवल को तोड़ा है, मैं जो भी क्लोजेस्ट लो बना है, मतलब जो भी लोएस्ट लो बना है, इस सारे लो को इस लो को मैं ट्रेल कर लूंगा। मतलब अब मेरा जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस लो से आकर यहां शिफ्ट हो चुका होगा, बिकॉज इट हैज ब्रोकन द नेक्स्ट हाई। तो एज पर डाउ थ्योरी अभी भी मैं प्रॉपर्ली अप ट्रेंड में हूं, लेट्स गो फॉरवर्ड। आप देखेंगे ये ऊपर जा रहा है, दिस इज वेयर इट गोज अप अगेन एंड इट ब्रेक्स द प्रीवियस हाई। जैसे वो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, आई विल अगेन अपडेट माई स्टॉप लॉस, टू द प्रीवियस लो विच इज दिस लो। तो ये मेरा हाई बन गया एंड मेरा फिर से प्रीवियस स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर लिया। सो ये मेरा पूरा का पूरा ट्रेल यहां आ गया, और आप देखेंगे फाइनली मेरा ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया है और मैं यहां पर कहीं एग्जिट कर रहा हूं। सो यू कैन क्लियरली सी कि एंट्री हमारे को बहुत अच्छे टाइम पे मिल गई थी। सो वी गॉट दी एंट्री समवेयर अराउंड 21,150 के लेवल्स पे, और एग्जिट आ रहा है मेरा 21,400 के आसपास। सो अ ग्रेट रैली, अराउंड 250 पॉइंट की रैली मेरी, और हमने पूरी की पूरी रैली को पकड़ा भी है जस्ट बाय यूजिंग डाउ थ्योरी। तो इस तरीके से आप ट्रेल कर सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट मेथड, एंड इसको थोड़ा मैं कहूंगा थोड़ा एडवांस्ड मेथड है, बिकॉज इसमें आपको ड्यूरिंग मार्केट आपको लो और हाई समझना आना चाहिए कि कैसे लो और हाई बन रहा है। और नेक्स्ट जैसे ही आप अगर अप ट्रेंड में तो प्रीवियस हाई टूटना चाहिए, और अगर आप डाउन ट्रेंड में तो प्रीवियस लो टूटना चाहिए, तभी हम अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करेंगे। बट अगर आप मुझसे पूछें कि इन सारे मेथड में बेस्ट मेथड कौन सा है, सो डेफिनेटली आई वुड से जो डाउ थ्योरी वाला मेथड है प्राइस एक्शन, दैट वर्क्स द बेस्ट। तो आई होप आपको आज वीडियो पसंद आई होगी। हमने देखा कि अलग अलग तरीकों से कैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। मैंने आपको सुपर ट्रेंड का तरीका भी बताया, मैंने आपको एटीआर बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दिखाया, फिर हमने डबल मूविंग एवरेज भी देखा, और एंड में हमने डाउ थ्योरी के बेस पे स्विंग लो और स्विंग हाई के बेस पर भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का तरीका देखा है। मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.